निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। दिनांक 24 अगस्त को पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का आयोजन श्री मुकेश खंतवाल जी के नेतृत्व में किया गया। इस बैठक में नए राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक चोपड़ा, राष्ट्रीय संरक्षक श्री पुषेश आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आर मोहन, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एवं सचिव ललित दवे, राष्ट्रीय महामंत्री राजमणि समेत सभी कार्यकर्ताओं ने अपना दायित्व ग्रहण किया। जब मीडिया ने कार्यक्रम के विषय में बात की तो सभी से देखिए क्या कहा इन लोगों ने, आइए आपको सुनवाते हैं। आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान 4062, जो पिछले समय में कुछ कारणों से बंद कर दिया गया था, आज से पुनः पूरे देश में प्रारंभ किया जाता है। आज यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें मुझे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने नियुक्त किया। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे ऊपर यह विश्वास जताया और मुझे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। आज हमने डिसाइड किया है कि पूरे देश में हम जो भी पिछड़े और अति पिछड़े जिले हैं, वहाँ पर अपना जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान का कार्य प्रारंभ करेंगे। जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार का उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है और आम व्यक्ति तक यह लाभ पहुंचाना है। सर, ये लाभ आम आदमी कैसे ले सकता है? हमारा उद्देश्य उनको वो किस योजना के तहत उनको लाभ मिल सकता है, ये उनको बताने का है। प्रचार प्रसार, जैसा आप हमारे नाम से समझते हैं कि जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान, तो हम हर व्यक्ति को ये बताएंगे कि आपको किस योजना के अंदर आप लाभान्वित हो सकते हैं, सर्वप्रथम ये, और उस योजना को सरकार से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको जिला कलेक्टर के पास जाना है या बैंक में जाना है, जहाँ पर भी जाना है, ये हम व्यवस्थित रूप से उनको जानकारी देंगे और उनको लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। जन कल्याणकारी प्रचार प्रसार अभियान के अंतर्गत और प्रधानमंत्री मोदी जी के चलाए हुए विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए दिल्ली पश्चिमी जिला की टीम पिछले कई साल से काम कर रही है और हमने हर प्रकार की जो योजनाएं हैं, चाहे जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, वो आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। और ये योजनाएं आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए हमारी पूरी टीम ने मिलकर काम किया है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इन योजनाओं को हम जन जन तक पहुँचाते रहेंगे। हमने आज का जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान आप देख रहे होंगे सिंस 2015 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि ये 2015 से पूरे देश भर में हम इसको चला रहे थे और इसका प्रचार प्रसार अभियान, मतलब ये अभियान का उद्देश्य यही है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जितने भी स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को गली गली के घर घर तक जाकर लोगों को बताना है कि आपके लिए देश के सर्वोच्च सदन में आपको ये योजनाएं पास की गई हैं और आप ज़रूरत के हिसाब से इन योजनाओं को फ़ायदा लीजिए। और हमारे लगभग जितने भी कार्यकर्ता थे पूरे देश भर में, सभी ने जान जी से मेहनत किया और 2019 में हम एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया इस योजना को घर घर तक पहुंचाकर। और उसके बाद फिर अभियान आगे निरंतर चलता रहा। परंपरा यही कहती है कि अपना गठन होता रहता है, ये तो संस्था का नियम है। और उसी तहत फिर हमने एक बार पुनर्गठन कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि संगठनात्मक परिचर्चा। हमने चर्चाएं की और एक बार फिर से हम संगठन पे अपना बनाकर संगठन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जन कल्याण योजना के उसमें हमने पीछे गांव में जाके जैसे ये
बवाना की साइड, नरेला की साइड, और ये गांव में छोटों में जाके जनधन योजना के अकाउंट खुलाए। लोगों को वहाँ पर कोई खोल के ही नहीं देता था, ना उनको इस बारे में नॉलेज थी। उनके बीमा करवाए, लोगों को अपना ये मास्क बांटे और ये सैनिटरी पैड बांटे, जिनकी उनको कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि वो बिल्कुल छोटे छोटे गाँव में। पिछले 4 साल से हम इससे जुड़े हुए रहे थे और इस संस्था के इस संगठन के साथ में हम सबका ही जो अनुभव रहा है काफ़ी पॉजिटिव रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है। हमने बीते वर्ष जो हम बात करते 3-4 साल का अगर अनुभव साझा करें आप लोगों से, तो ये पाया कि हमने हर जगह, छोटी से छोटी जगह जाकर भी हमने जो सरकार की जो सुविधाएं हैं या फिर कहीं योजनाएं हैं उसको वाकई में छोटे छोटे लोगों तक भी पहुँचाने का कार्यक्रम किया। कोशिश की कि सभी को इसका बेनिफिट मिले। कोशिश ये भी रही हमारी कि कोई निराश ना हो। हमें अपने तरफ से, अगर हम बात करें कि हमने अपने जिला स्तर पर या फिर अगर हम बात करें प्रदेश स्तर पर, हमने बहुत कोशिश की कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाया। ये योजनाएं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं और जिसमें कि हम लोग प्रधानमंत्री जन कल्याण प्रचार प्रसार योजना से जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। इस योजना के ज़रिए हमने नीचे के लेवल से काम करना शुरू किया। जैसे कि हमारे हेमंत भाई हमारे ही पश्चिमी ज़िले से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके साथ में मिलकर के हमने बहुत सारी महिलाओं को अपने साथ में रोज़गार के लिए प्रेरित किया, जोड़ा अपने साथ और उन्हें आगे आने के लिए कहा। दूसरा, कोरोना टाइम में हमने इस योजना के अंतर्गत अपने जो हमारे मददगार भाई थे उन तक हमने भोजन की व्यवस्था को सुचारू रूप से दोनों टाइम टू टाइम हमने उनको मदद दी उस चीज़ की, जिससे कि हमारे जो अपने जनसंपर्क के आसपास के भाई हैं, मदद जिनको ज़रूरत पड़ती है, वो कोरोना टाइम को आराम से फेस कर पाएँ। एक रोज़ी की जो हमारी समस्या आ रही है उसको लेकर के अब हमने एक नई योजना अपनी शुरू हो रही है। उसमें हमारे हेमंत भाई हैं, मीना जी हैं, मुकेश भाई जी हैं। हम सारे मिलके कोशिश करेंगे कि जो व्यवस्था हमारी थोड़ी सी बिगड़ी है उसको हम अपने एक लेवल पे वापस लेके आएँ। इस संस्था में पहले भी राष्ट्रीय सचिव के पद पर नियुक्त था। वर्तमान में भी अभी मुझे नया दायित्व राष्ट्रीय सचिव और उसके साथ में ही राष्ट्रीय मीडिया सलाहकार का जो दिया गया है। मैं अपने पूरे कर्तव्य के साथ इस का निर्वाह करूँगा और जिस तरीके से मैंने पहले के कार्यकाल में कार्य किया था उससे तिगुनी रफ्तार से मैं कार्य करने की कोशिश करूँगा। मैंने काफ़ी प्रवास भी किए हैं, उस दौरान काफ़ी मंत्रालय में मेरे अच्छे संपर्क भी रहे हैं। आज भी काफ़ी मंत्रियों से मेरे अच्छे संपर्क भी हैं। तो कोई भी योजनाओं का लाभ लेने में या उसके लिए मुझे कोई विशेष तकलीफ का सामना आज दिन तक करना नहीं पड़ा। जहाँ भी तकलीफ आती है मैं खुद स्वयं जाके BDO, कलेक्टर, SDM या संबंधित अधिकारी जो भी है उनसे स्वयं मिलता हूँ और सामने वाले की समस्या का निवारण करके देता हूँ। जिस तरह से जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार का अभियान है, उसको मतलब किस तरह से आप प्रचार करेंगे, किस लेवल पर? जिसका कोई लेवल नहीं है, ये स्काई इज द लेवल। मीन्स हम जितना करें उतना कम है। इतनी योजना है भारत सरकार की कि हम जितना इसका प्रचार करें उतना कम है। और किस तरीके से करूँगा वो तो मैं फील्ड में रह के करूँगा। ऐसे नहीं कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाल दी, व्हाट्सएप पे पोस्ट डाल दी, ऐसा नहीं। किसी कार्यकर्ताओं को क्या तकलीफ है, मैंने पूरे राजस्थान में अपने नंबर बांटे हुए। आज भी मुझे कई फ़ोन आते हैं राजस्थान से कि सर हमको ये आवास योजना में ये लाभ नहीं मिल रहा है या इस योजना में ये लाभ नहीं मिल रहा है। मैं संबंधित अधिकारी से खुद बात करता हूँ, उसकी चर्चा करता हूँ, उससे लाभ दिलाता हूँ। तो ये कोई गंभीर विषय है नहीं, लाभ दिलाना काफ़ी आसान काम है। सिर्फ अपने को थोड़ा एक्टिव होने की ज़रूरत है ज़मीनी स्तर पर। हरीश कुमार की रिपोर्ट दिल्ली से निगाहें इंडिया न्यूज़ के लिए। हमारी खबरें सबसे पहले पाने के लिए फेसबुक पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें। देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज़, हर खबर पर पैनी नजर।